नमस्कार, मैं मोनिका राणा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलक्वेस्ट न्यूज चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। कुल्लू में 2.5 मंजिला मकान में लगी आग, 20 लाख का नुकसान होने का अनुमान। श्रावण अष्टमी नवरात्रों के लिए हिमाचल सरकार की नई बंदिशें, मंदिरों में नो मास्क नो दर्शन। हिमाचल में इस माह से उपभोक्ताओं को 1 किलो अतिरिक्त आटा। दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन लेगा हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड। राजौरी मुठभेड़ में छिपे हुए आतंकवादी को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी। बजरंग ने कुश्ती में जीता कांस्य पदक। जॉनसन एंड जॉनसन को भारत में बड़ी सफलता, सिंगल खुराक वाली वैक्सीन को मिली आपात उपयोग की मंजूरी। अब खबरें विस्तार से। बन गया इतिहास, नीरज चोपड़ा ने जीता गोल्ड। भारत को पहली बार एथलेटिक्स में मेडल। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने जैवलिन थ्रो में गोल्ड जीता है। उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 87.58 मीटर का है। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को 13 साल बाद दूसरा गोल्ड मिला। बीजिंग ओलंपिक 2008 में पहली बार स्वर्ण पदक जीतने का कारनामा दिग्गज शूटर अभिनव बिंद्रा ने किया था। कुल्लू में 2.5 मंजिला मकान में लगी आग, 20 लाख का नुकसान होने का अनुमान। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भुंतर से 3 किलोमीटर दूर स्थित जछड़ी गांव में 2.5 मंजिला मकान में आग लग गई। आग लगने से मकान की ऊपरी मंजिल जलकर राख हो गई। आग की इस घटना में करीब 20 लाख का नुकसान होने का अनुमान है, जबकि इस घटना में 30 लाख की संपत्ति को आग की भेंट चढ़ने से बचाया गया है। शनिवार सुबह 4:30 बजे के करीब आग लगी। जिस समय मकान में आग लगी, परिवार के लोग गहरी नींद में थे। इसके बाद यहां पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि ग्रामीणों और दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। जानकारी के मुताबिक मकान की दूसरी मंजिल पर बने कमरे से धुआं और आग की अचानक लपटें निकलती दिखाई दी, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने दमकल विभाग को दी। स्थानीय ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें नाकाम रहीं, जिसके चलते मकान की ऊपरी मंजिल जलकर राख हो गई, जबकि दमकल कर्मियों के साथ मिलकर निचली मंजिल को बचाया गया है। फायर अधिकारी दुर्गा सिंह ने कहा कि डोला सिंह गांव जछड़ी तहसील भुंतर के मकान में लगी आग पर काबू पाया गया है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं लग पाया है। श्रावण अष्टमी नवरात्रों के लिए हिमाचल सरकार की नई बंदिशें, मंदिरों में नो मास्क नो दर्शन। हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठों में 9 अगस्त से शुरू होने वाले श्रावण अष्टमी मेलों में पंजाब और हरियाणा के श्रद्धालुओं को RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन लगवाने का प्रमाण पत्र लेकर आने के लिए कहा गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंजाब और हरियाणा सरकार से संपर्क कर कहा कि वे लोगों को जागरूक करें। हालांकि रिपोर्ट या सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन एहतियातन सरकार चाह रही है कि लोग सतर्कता बरतें। हर साल इन मेलों के दौरान चिंतपूर्णी, ज्वालाजी, श्री नैना देवी और चामुंडा देवी मंदिर में पड़ोसी राज्यों से लाखों श्रद्धालु आते हैं। कोरोना के चलते पिछले साल इन मेलों का आयोजन नहीं हुआ था। हालात सुधरने के बाद इस साल इन मेलों का आयोजन किया जाना है। प्रदेश में पहले ही कोविड के केस बढ़ने लगे हैं। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि पड़ोसी राज्यों से लोगों के आने के बाद केस और बढ़ जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के निर्देश पर मुख्य सचिव रामसुभग सिंह ने पहले DGP, स्वास्थ्य सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव समेत संबंधित जिलों के DC व CMO के साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिव के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से बैठक की। हिमाचल में इस माह से उपभोक्ताओं को 1 किलो अतिरिक्त आटा। हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को इस माह से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आटे का अतिरिक्त कोटा मिलेगा। प्रदेश सरकार ने APL राशन कार्ड धारकों को 1 किलोग्राम अतिरिक्त आटा देने का निर्णय लिया है, जिसके चलते अब राशन कार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड 12 किलोग्राम आटा मिलेगा, जबकि पूर्व में प्रति राशन कार्ड 11 किलोग्राम आटा दिया जाता था। हमीरपुर में ही 296 उचित मूल्य की दुकानें हैं। वहीं 1 लाख के करीब APL राशन कार्ड धारक है, जिनके माध्यम से लोगों को राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। उधर राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में इस माह उपभोक्ताओं को 12 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड आटा देने के निर्देश दिए गए हैं।
दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन लेगा हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं गूगल मीट और गूगल क्लास पर ऑनलाइन माध्यम से लेगा। इस दौरान विद्यार्थियों को ऑनलाइन रहते हुए वेब कैमरे में अपना चेहरा और परीक्षा देती बार अपनी उत्तर पुस्तिका को भी साफ साफ दिखाना होगा। वही इंटरनेट दिक्कत समस्या होने पर छात्र अपने नजदीकी संस्थान में परीक्षा दे सकेंगे। इसके लिए छात्र को 10 दिन पहले बोर्ड को बताना होगा। बोर्ड 17 अगस्त से दूसरे और चौथे सेमेस्टर की लीट और पैट ऑनलाइन माध्यम से करवाएगा। ऑनलाइन माध्यम से होने वाली इन परीक्षाओं में छात्र किसी प्रकार की कोई नकल का सहारा न ले सकेंगे। इसके लिए छात्रों को अपनी परीक्षाएं गूगल मीट या गूगल क्लास के माध्यम से देनी होगी। संबंधित छात्रों को ऑनलाइन जुड़ने के लिए करीब 10 मिनट पहले आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा। राजौरी मुठभेड़ में छिपे हुए आतंकवादी को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के थाना मंडी में छिपे हुए आतंकवादी को पकड़ने के लिए पुलिस तथा सेना ने तलाश अभियान शुरू किया है। उल्लेखनीय है कि सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को थाना मंडी के जंगलों में मुठभेड़ के दौरान 2 अज्ञात आतंकवादियों को मार गिराया था। पुलिस ने कहा कि खुफिया सूचना के मुताबिक एक आतंकवादी अब भी जंगल में छिपा हुआ है। हम लोगों ने मुठभेड़ वाली जगह पर गोलीबारी रुकने के बाद तलाश अभियान शुरू किया है। पुलिस के मुताबिक आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया जानकारी मिलने पर सुरक्षा बलों ने थाना मंडी के जंगलों में तलाश अभियान शुरू किया था और मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा से संबंधित 2 अज्ञात आतंकवादियों को मार गिराया था। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के पास से 7 कारतूस के साथ 2 AK-47 राइफल बरामद की है। साथ ही 4 हथगोले तथा दवाइयों के पैकेट भी बरामद किए हैं। बजरंग ने कुश्ती में जीता कांस्य पदक। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया 65 किलोग्राम भार वर्ग ने कजाकिस्तान के पहलवान नियाज़बेकोव दौलत को 8-0 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। इसी के साथ भारत की झोली में 6ठा पदक आ गया। इस पदक के साथ ही भारत ने लंदन ओलंपिक की बराबरी की है। वहीं अगर मैच की बात करें तो पहले दौर में बजरंग ने शानदार शुरुआत की और कजाकिस्तान पहलवान पर 1-0 की बढ़त बनाई। बजरंग ने फिर एक और अंक की बढ़त के साथ स्कोर को 2-0 कर दिया। बजरंग पहले दौर में 2-0 से आगे रहे। वहीं दूसरे दौर में भी बजरंग पुनिया ने शानदार शुरुआत और लगातार 4 अंक हासिल किया। इसी के साथ बजरंग ने कजाकिस्तान पहलवान पर 6-0 की बढ़त बना ली। फिर बजरंग ने 2 अंक हासिल कर 8-0 की बढ़त बना ली और मैच के साथ ब्रॉन्ज मेडल भी अपने नाम कर लिया। जॉनसन एंड जॉनसन को भारत में बड़ी सफलता, सिंगल खुराक वाली वैक्सीन को मिली आपात उपयोग की मंजूरी। टीकाकरण के क्षेत्र में शनिवार को अमेरिकी वैक्सीन निर्माता कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल इसकी सिंगल खुराक वाली वैक्सीन को भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए हिलक्वेस्ट न्यूज चैनल। धन्यवाद।